हेलो एवरीवन। मूवी के स्टार्टिंग में हम इस शिप को देखते हैं जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि कुछ ही समय में बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी पैसेंजर जल्दी से शिप के अंदर आ जाए। जो सुन के सभी पैसेंजर शिप के अंदर आ जाते हैं, मगर एक 16 साल का लड़का जिसका नाम होडाका होता है वो बाहर जाकर बारिश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी शिप के ऊपर एक बहुत बड़ी समुद्री लहर गिर जाती है, जिस वजह से शिप का बैलेंस खराब हो जाता है। जहाँ होडाका समुद्र में गिरने लगता है, मगर तभी वहाँ एक आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान को बचा लेता है, जिस आदमी का नाम सुगा होता है। उसके बाद होडाका उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी तरफ से ट्रीट देता है और इंटरनेट में अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगता है जो उसे बिना स्टूडेंट आईडी के हायर कर सके। उसके बाद जब सुगा बियर पीता है तो उसकी बिल को देखते हुए होडाका का कुछ ज्यादा ही खर्चा हो जाता है। जब उनकी शिप टोक्यो में रुक जाती है तो सुगा उसे पूछता है कि वो टोक्यो में क्या करने के लिए आया है। होडाका झूठ बोलता है कि वो यहाँ अपनी समर ब्रेक की छुट्टी बनाने के लिए आया है, जो सुनकर सुगा उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर उसे किसी काम की जरूरत है तो उसे याद कर सके। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में होडाका एक कैफे में रुकता है और इंटरनेट में उसको 4 जगह काम मिलता है, मगर उसकी स्टूडेंट आईडी ना होने की वजह से उसको काम नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद तो उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो सड़क में इधर उधर भटक रहा था। मगर तभी उसे 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे पूछताछ करने लग जाते हैं, जिसे वो पुलिस वाले उसकी स्टूडेंट आईडी मांगते हैं। मगर होडाका उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है और एक क्लब के बाहर आकर छुप जाता है। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जिसका हाल भी बिल्कुल उसी की तरह था, इसीलिए होडाका उसे कुछ खाने के लिए देता है। होडाका कहता है कि यह शहर बहुत ही ज्यादा डरावना है, मगर फिर भी वो अपने घर जाना नहीं चाहता। वो अपने घर से भाग के टोक्यो आया था। उसके बाद बाहर क्लब का मैनेजर आता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब होडाका वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वो मैनेजर जानबूझकर उसे गिरा देता है, जिस वजह से पास से रखा हुआ डस्टबिन नीचे गिर जाता है। जब होडाका सारे कचरे को समेटकर डस्टबिन में डाल रहा था तो उसे एक बैग दिखता है जो वो अपने पास रख लेता है। जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर उस बैग को खोल के देखने लगता है तो उसके अंदर तो एक गन होता है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आते कि शायद एक खिलौना हो सकता है। इसी वजह से वो उसे बैग में रख लेता है। उसके बाद वो कार्ड निकालकर सुगा के कार्ड को देखने लगता है और डिसाइड करता है कि वो सुगा के घर जाएगा, जो उस जगह से कुछ ही दूरी में पड़ता है। उसको वहाँ बैठते बैठते उसको भूख भी लग रही थी, मगर उसके पास खाने के लिए पैसे ना होने की वजह से भूख की वजह से वो वहीं लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की उसे एक बर्गर देती है और कहती है कि वो उसे चुपचाप खा ले। ये कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बर्गर खाते हुए होडाका सोचता है कि उसने अपने 16 साल के पूरे जीवन में इतना टेस्टी डिनर आज तक नहीं करा। उसके बाद जब वो सुगा से मिलने के लिए बस में जा रहा होता है तो उसे एक 13 साल का छोटा लड़का दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उसे प्यार वाली बातें कर रहा था। उसके बाद वो सुगा के कंपनी के बाहर पहुंच जाता है, मगर जब वो उसकी दरवाजे को बेल को रिंग करता है तो अंदर से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए वो होडाका के घर के अंदर चला जाता है और सुगा को आवाज लगाने लगता है। तभी वो एक लड़की को सोफे में लेटा हुआ दिखता है, जिसे वो देखने लग जाता है। मगर तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो होडाका को देखकर कहती है कि क्या तुम नए एम्प्लॉय हो। मगर होडाका कहता है कि नहीं, मैं तो सुगा से मिलने के लिए आया हुआ था। इसके बाद वो लड़की अपना नाम नात्सुमे बताकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। होडाका समझता है कि वो जरूर सुगा की बीवी हो सकती है। तभी वहाँ पर सुगा भी आ जाता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। असल में उनकी छोटी कंपनी टोक्यो की वेदर के बारे में रिसर्च करती थी। टोक्यो में हमेशा ही बारिश हुआ करती थी। वो लोग सनशाइन गर्ल और रेन गर्ल के बारे में भी रिसर्च कर रहे थे। सनशाइन गर्ल उन्हें कहा जाता है कि जो वेदर को कंट्रोल करने का पावर रखती हैं। एक दिन होडाका कहीं जा रहा था तो उसे हिना दिखाई देती है, जो क्लब में काम करने के लिए जा रही थी। होडाका सोचता है कि उसकी वजह से उसको काम से निकाल दिया। होडाका उसे बचाने का सोचता है, इसीलिए वो उसको लेके वहाँ से भाग जाता है और क्लब का मैनेजर भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो मैनेजर उन दोनों को पकड़ लेता है और होडाका को मारने लगता है और कहता है कि हिना ने मेरे साथ काम करने के लिए डील करी है। मगर होडाका उसे अपनी गन दिखाता है, जो देखकर मैनेजर सोचता है कि ये तो एक खिलौना है। मगर जब होडाका उसे फायर करता है तो वो मैनेजर तो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए होडाका और हिना वहाँ से भाग जाते हैं और एक पुराने बिल्डिंग में आकर बैठ जाते हैं। हिना उसने गन को फायर करने की वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसके पास ये गन कहाँ से आया। होडाका कहता है कि मुझे लगा था कि ये एक खिलौना है, इसीलिए मैंने इसको अपने पास रखा था। हिना उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। होडाका भी घबराते हुए इस गन को फेंक देता है और वहीं बैठकर दुखी हो जाता है। कुछ देर के बाद हिना आ जाती है और उसे उसी बिल्डिंग के छत में लेके जाती है और उसे दिखाती है कि उसकी प्रेयर करने की वजह से काले बादल हट जाते हैं। होडाका कहता है कि तुम तो एक सनशाइन गर्ल हो। फिर हिना उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। होडाका भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं 16 साल का हूँ। हिना कहती है कि मैं 18 साल की हुई, यानी कि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। अगले दिन होडाका उसके घर में आता है,
जहाँ हिना उसे खाना बना के देती है। होडाका उसे एक नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया देता है क्योंकि हिना एक सनशाइन गर्ल होती है। उसी की एबिलिटी का इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए उनके स्पेशल दिन में वेदर को साफ कर देंगे, जिसके बदले वो हमें पैसे देंगे। हिना भी उसकी आइडिया को मान जाती है, जिसके बाद तो उनकी बिजनेस आसमान को छूती है। काम के ही दौरान हिना का भाई नागी होडाका से उसके घर में मिलता है। होडाका की और हिना का बिजनेस बढ़ने के कारण वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ नात्सुमी और सुगा भी मिस्टीरियस गर्ल की इन्वेस्टिगेशन को भी कंटिन्यू रखते हैं। वो लोग एक प्रिंस से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो उनके वॉल में बने हुए पेंटिंग को दिखाते हुए कहते हैं कि जो भी सनशाइन और रेन गर्ल होगी उसको अपने पावर के बदले अपने भी कुछ सेक्रीफाइस देना पड़ता है। जो बातें होडाका को तो कोई समझ में नहीं आता, मगर फिर भी वो उसके बात को नोट कर रहा था। उसके बाद जब होडाका हिना के घर में होता है तो पुलिस हिना के घर में पूछताछ करने के लिए आती है, जहाँ हिना होडाका को बाथरूम में छुपा देती है। पुलिस कहती है कि उसके पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट करवाई है और पुलिस हिना के बारे में भी पूछने लगते हैं कि वो किसके साथ रह रही है। हिना जवाब देती है कि वो उसके छोटे भाई नागी के साथ रहती है, मगर टोक्यो में बिना गार्डन के रहना इलीगल माना जाता है, इसलिए पुलिस कल उसके घर फिर से आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद होडाका सुगा से कार में मिलता है। सुगा उसे अपने काम से निकाल देता है और उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वो अपने घर चला जाए, इसी में उसका भलाई है। और सुगा उसे माफी भी मांगता है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा किया तो उसको जेल हो सकती है, जहाँ वो अपनी बेटी से दूर होना नहीं चाहता। फिर होडाका डिसाइड करता है कि वो हिना और नागी के साथ यहाँ से भाग जाएगा, मगर मौसम कुछ ज्यादा ही खराब होने की वजह से वो लोग यहाँ से जा नहीं पाते, इसलिए वो इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी दो पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेती है और उन्हें सवाल करने लगती है कि हिना और नागी को बचाने के लिए होडाका वहाँ से भागने लगता है। होडाका उन दोनों को भागने के लिए कहता है, मगर पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेती है। हिना भागने की बजाय उसे बचाने का फैसला करती है। जब वो पुलिस को उसे छोड़ने के लिए कहती है तो वो पुलिस ऑफिसर तो उसे मारने लगता है, जिस वजह से हिना जोर से चिल्लाती है। तभी पास ही में एक बिजली गिरती है और सभी का ध्यान वहाँ चला जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो तीनों एक होटल में आकर रुक जाते हैं। वो लोग एक रात होटल में ही गुजारने वाले थे। सोने से पहले होडाका हिना को एक रिंग देकर उसे कन्फेस करता है, जिसे सुनकर तो हिना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर वो रिवील करती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे पानी में बदल रही है, जिसे देखकर तो होडाका टूट जाता है, क्योंकि अभी अभी तो उसकी जिंदगी में खुशी के पल आ रहे थे, मगर इतनी जल्दी ही उसकी खुशी छीनने वाली है। तभी होडाका को प्रिस्ट की बातें याद आती है। जो भी लड़की सनशाइन गर्ल होने का पावर रखती है वो धीरे धीरे वेदर को सेक्रीफाइस होती जाएगी। जब वो परमानेंटली क्लाउड में डिसअपीयर हो जाएगी तो वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ये जानकर तो होडाका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, मगर अगले ही सुबह हिना गायब हो जाती है, जिसे देखकर तो होडाका टूट जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। वो देखता है कि बाहर वेदर भी बिल्कुल साफ हो रखा था, इसीलिए वो समझ जाता है कि हिना वहाँ से चली गई है। नागी भी अपनी बहन को देखने लगता है, मगर पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। कार में होडाका पुलिस को समझाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो पुलिस वाला समझते है कि वो एक पागल है। पुलिस स्टेशन आने के बाद जब उसे पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। तभी नात्सुमी स्कूटी लेके आती है। जब होडाका स्कूटी में बैठ जाता है तो पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। होडाका उसे पुरानी बिल्डिंग की ओर लेने के लिए बोलता है, क्योंकि हिना ने पहली बार उधर ही अपना सनशाइन गर्ल का पावर पाया था, मगर कुछ आगे पहुंचने के बाद रोड पूरा पानी से भरा हुआ था, इसलिए होडाका ट्रेन की पटरियों में भागता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनली उसी एबंडेड बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वो जल्दी से छत की ओर भागने लगता है, मगर तभी वहाँ सुगा आकर उसे रोक लेता है। पुलिस भी होडाका को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी होडाका पास ही पड़ा गन को उठा लेता है, जिस गन को उसने ही फेंक रखा था। होडाका उन लोगों से कहता है कि मैं हिना को वापस लाना चाहता हूँ, अगर अभी मुझे जाने नहीं दोगे तो वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगी, मगर पुलिस उसकी बात को नहीं समझती, इसलिए वो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, जिस वजह से होडाका वहाँ से भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेता है। तभी सुगा उसकी मदद करने लगता है। पुलिस ऑफिसर भी उसको भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे नागी भी होडाका की मदद करने के लिए आ जाता है और अपनी बहन को वापस लाने के लिए कहता है। फिर होडाका जल्दी से भागते हुए छत की ओर आगे बढ़ने लगता है और फाइनली उस गेट को पार कर लेता है, जहाँ वो टेलीपोर्ट होकर आसमान में पहुंच जाता है, जहाँ उसे हिना भी देख लेती है। हिना भी उसकी ओर जंप कर देती है, जिस वजह से वो दोनों आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। होडाका उसे कहता है कि अब तुम अपने लिए विश करो। अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसका मतलब है कि हिना इस दुनिया में फिर से वापस आ चुकी है। 3 साल बीतने के बाद होडाका ग्रेजुएट होके टोक्यो में आता है और फिर से सुगा से मिलने के लिए चला जाता है और सीधा सुगा से मिलता है और वो हिना के बारे में उसे पूछता है। होडाका 3 साल के बाद हिना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हिना अभी भी विश कर रही थी। वो भी जब होडाका को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास सीधा चली जाती है और उसे हक कर लेती है। इसी हैप्पी एंडिंग
के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।